आज हमारे साथ सोशल वेलफेयर क्लब रजिस्टर्ड इंदौरा के प्रेसिडेंट सुधीर कटोच जी हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर नई सरकार बनी है हिमाचल में और आप भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बने हैं और मुकेश अग्निहोत्री जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, इनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और रानी प्रतिभा सिंह जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं, इन तीनों ने ही हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की कैंपेन को बहुत अच्छा चलाया और सबको लेके साथ चले, जिसका नतीजा है ये आज कांग्रेस जो है हिमाचल में वापसी की है इन्होंने, और सबका बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर, जैसे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक आम परिवार से हैं, उनके पिता HRTC में ड्राइवर थे, वो खुद दूध बेचते थे, तो आपको क्या लगता है कि आम जनता का वो दर्द समझ पाएंगे कि नहीं? वो बड़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना ज़्यादा समय एजुकेशन वगैरह जो है वो शिमला में उन्होंने हासिल की। MA LLB उन्होंने कर रखा हुआ है और पॉलिटिकल सर्कल में उनका काफ़ी चलना फिरना रहा है। NSUI के प्रेसिडेंट रहे हैं, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, और भी उनको बड़ी पॉलिटिकल राजनीति जो भी उनकी कभी जिम्मेवारी उनको दी गई उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से निभाया। छोटा शिमला वार्ड से वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वो मेंबर रहे हैं 2 बार, और उनका एक्सपीरियंस जो है संगठन के अंदर और दिल्ली में भी और अच्छी उनकी पैठ है, और डेडिकेशन की वजह से आज वो उनकी अपनी पर्सनल जो मेहनत है वो आज रंग लाई है, और भगवान ने उनको आज ये मौका दिया है मुख्यमंत्री बनने का। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। उनको जो मौका मिला है वो ज़रूर लोगों की अपेक्षाओं के मुताबिक उतरेंगे। जैसे कि कांग्रेस के विधायकों में और अभी भी कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है, कईयों को मंत्री पद देने की वादा है, कईयों का मंत्री पद छीना जाएगा, कोई मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं या युवा वर्ग हैं या दूसरे लोग जीत के आए हैं, इनको बड़ा दूर अंदेशी से सोचना चाहिए और हिमाचल प्रदेश के हितों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और जो लोगों ने जनता ने मान सम्मान दिया है, चाहे हमारे बुजुर्गबान हैं, माताएं, बहनें, युवा हैं, तो उनके अपेक्षाओं के मुताबिक चलना चाहिए और प्रदेश के हित में काम करना चाहिए और मजबूती देनी चाहिए हिमाचल प्रदेश की जो लोग हैं, और यहाँ का जो विकास है उसको तेज़ी देनी चाहिए। और यही हमारे पीछे डॉक्टर वाई परमार जी जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, ठाकुर रामलाल जी रहे हैं, वीरभद्र जी रहे हैं, तो धूमल साहब रहे हैं, और भी है। तो अभी हाल में यहाँ पे हमारे जयराम ठाकुर जी थे, शांता जी रहे हैं पहले, तो उन्होंने प्रदेश को मजबूती देने की अपने अपने समय अपने अपने कार्यकाल के अंदर कोशिश की है। और मैं समझूंगा कि ये जो मौका सुनहरी मौका मिला है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी को, इन्होंने पूरे 5 साल जो है बड़े अच्छे तरीके से अपने जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल है वो अदा किया है। और ये जोड़ी जो है और इनके साथ जो भी इनके कैबिनेट के बाकी जो आएंगे साथी, जिनको ये समझते हैं कि ये ठीक हमारा कोऑपरेशन के साथ चलेंगे और लोगों के हितों में इन्होंने काम करना है, तो मैं नहीं समझता कि कोई किसी प्रकार का इनके अंदर मन मुटाव रहेगा, और आने वाले समय के अंदर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, आपको क्या लगता है विक्रमादित्य सिंह को कौन सा पोर्टफोलियो देना चाहिए और मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखो, पहले तो हम ये चाहते हैं कि उनको एक कैबिनेट का रैंक मिनिस्टर उनको बनाना चाहिए, क्योंकि उनके पिता की हिमाचल प्रदेश के जो है बनाने अपना उनकी कंट्रीब्यूशन जो है बहुत रही है। मंत्री रहे हैं सेंटर में, प्रदेश के 6 बार उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। कि अभी माता जी भी जो हैं वो मंडी से लोकसभा की सदस्य हैं, और उनका अपना भी उनकी 2nd टर्म है, और उनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, और उनको युवा वर्ग को थोड़ा सा इनकरेज करना चाहिए, और जो भी उनको देंगे वो अच्छी तरह से संभालेंगे। और जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके साथ वो शान बिशाने चलेंगे।
सर जैसे कि आप इंदौरा कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं और 15 साल बाद कांग्रेस वहाँ से जीती है और मलिंदर राजन जी जीते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मलिंदर राजन जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे वो एक युवा नेता हैं और इंजीनियरिंग पास की हुई है उन्होंने। अभी जस्ट वो 49 साल के हैं और अच्छी सूझबूझ रखते हैं। संगठन के अंदर भी उनको पंचायती राज के अंदर ऑफिस बेरर थे, कांग्रेस के दूसरे पदों के ऊपर भी वो संगठन में उन्होंने काम किया है और जनता से बड़ी अच्छी तरह से वो मिलते जुलते हैं और वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझते हैं और उसको निभाने के लिए वो पूरा कामयाब रहेंगे। जैसे कि 15 साल बाद कांग्रेस एक बार फिर इंदौरा में आई है और आपके पिताजी भी पूरे हिमाचल में उनका नाम रहा है, कांग्रेस के वो मंत्री भी बने हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी रहे हैं इंदौरा के, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगा कि मेरे पिताजी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ नेहरू परिवार के साथ नज़दीक पहुँचने का कि वो एक स्टूडेंट थे कुल्लू के अंदर। उनके ग्रैंडफादर वहाँ पे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर थे और उनकी एजुकेशन मैट्रिक तक कुल्लू में हुई और मैट्रिक का जो सेंटर होता है एजुकेशन का वो मंडी हुआ करता था उन दिन के अंदर। और डॉक्टर वाइस परमार के साथ उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। उससे पहले प्रताप सिंह कैरों थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर। हमारा जो इंदौरा पूरा ज़िला कांगड़ा, जिसमें उस समय ये ऊना, हमीरपुर, ये सारा पंजाब के अंदर था और उनको मतलब ब्लॉक समिति के वो उन दिनों में वो वाइस चेयरमैन रहे 62 से 64 और 65 में उनको मौका मिला ब्लॉक समिति के चेयरमैन होने का नाता। और एक समय आया 1966 के अंदर जब रीऑर्गेनाइज हुआ हमारा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, कि हिमाचल में रहना है तो कि पंजाब में जाना है, तो इन्होंने बाई रेजुलेशन मेरे पिताजी ने मूव किया और राणा कुलतार चंद हमारे जो एक्स स्पीकर रहे हैं और रंजीत सिंह ठाकुर जो कुटलैड वाले एमपी और हमारे एमएलए रहे हैं, इनकी वजह से इन्होंने मेजोरिटी से पास करवाया ये। तब ये हमारा जो मर्जर एरिया है ये हिमाचल में शामिल हुआ और इधर डॉक्टर वाइस परमार थे ऊपर, उन्होंने छोटी छोटी रियासतों को जोड़ कर जो हिमाचल को बनाया, उनको नरवाता कहा जाता है और ये एक हिस्ट्री है। और 1967 में मेरे पिताजी ने वहाँ से इंदौरा से जो है गंगत कॉन्स्टिट्यूंसी थी हमारी, तो एमएलए बनाया कांग्रेस का 1972 के अंदर बनाया और 1972 में वो एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी ज्वाली से वो एमएलए बने और उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ ठाकुर रामलाल की वजारत के अंदर बतौर राज्य मंत्री बनने का। लेकिन जो प्यार डॉक्टर वाइस परमार ने 1967 से लेकर 72 तक दिया और उनको छोटा परमार कहा जाता था हिमाचल प्रदेश की राजनीति के अंदर, और वो इतने पावरफुल रहे हैं कि एक ब्लॉक समिति के चेयरमैन होने के नाते शायद ही कोई मंत्री या कोई एमएलए इतना पावरफुल या इतना नज़दीक होगा जितना कि वो डॉक्टर वाइस परमार के नज़दीक रहे हैं, इसलिए उनको छोटा परमार कहा जाता था। और उसके बाद वीरभद्र जी के नज़दीक आए 83 से लेके और 2 या 3 तक उन्होंने 3 एमएलए वहाँ से उनके टिकट लाने, उनको बनाना, और 85 में गिरधारी लाल जी को बनाया, 94 में डॉक्टर दुर्गादास जी को बनाया और उसके साथ उन्होंने 2 या 3 में बौद्ध राज्य को बनाया। तो उनकी बड़ी एक कंट्रीब्यूशन अपने ढंग की रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर रहे हैं 14-15 साल वो, और एक ईमानदारी जो है उनके अंदर एक छवि रही है। और एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन वो रहे हैं 4 साल, राजा साहब ने उनको मंत्री का दर्जा दिया हुआ था, हाउसिंग बोर्ड के रहे हैं। उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी अपनी वर्किंग की वजह से, इसलिए उन्होंने जाने जाते रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि उनका एक बड़ा योगदान रहा है हिमाचल प्रदेश को, जो मर्जर एरिया है। आज यहाँ सुक्खू जी को मौका मिला है तो ये कांगड़ा और हमीरपुर हमारा जितना भी हिमाचल प्रदेश, हम तो एक समझते हैं, हम कभी ऊपर नीचे की बात नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि हमारा ये खूबसूरत पहाड़ी जो प्रदेश है ये बहुत अच्छा रहे, बहुत मजबूत रहे और यहाँ के लोग जो हैं उनको रोजी रोटी बाकी अपने साधन जो हैं वो आगे बढ़ाने चाहिए और इस प्रदेश को मजबूत रखें। नए सीएम और डिप्टी सीएम से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इंदौरा के लिए कौन कौन सी समस्याएं सामने लाएंगे और क्या लगता है आपको वो हल हो पाएंगी कि नहीं? हमारा तो यही प्राथमिकता रहेगी कि हमारा जो एक प्रोसेसिंग यूनिट लगना चाहिए, एक तो बड़ा लाजमी है वहाँ पे हमारे एरिया के अंदर, और वहाँ पे हमारे गन्ना की फसल वगैरह भी काफ़ी होती है मन क्षेत्र के अंदर, और वहाँ पे जो
चिट्टा है जिसका कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं वो युवा वर्ग को ख़राब कर रहा है। इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हम तो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हैं पंजाब के साथ, और वहाँ पे मैंने ये देखा है कि वहाँ पे इस चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं है, और उसमें जो है प्रशासन को सख्ती से काम लेना पड़ेगा। और वहाँ जो थोड़ा सा खनन की बात, जो मन क्षेत्र है उसका नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा, और जितना भी मटेरियल हमारा वहाँ से निकाल रहे हैं ये लोग 40-40 टन, तो ये सड़कें टूट रही हैं, साथ में पुलियाँ टूट रही हैं, पुल डैमेज हो रहे हैं। तो इनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, और ये 10 टन से ऊपर इनको अलाउ नहीं करना चाहिए। ओवरलोडिंग होकर ट्रक रात को इतने ट्रक निकल जाते हैं वहाँ से। मेरे को लगता नहीं एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग जो भी है वो भी पूरा एक्टिव है, और इसका रेवेन्यू लॉस जो है वो भी प्रदेश को बहुत करोड़ों में लाखों में हो रहा है। तो इसके ऊपर सरकार को विशेष रूप से ध्यान दें। डमटाल मंदिर है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, उसको अच्छी तरह से संभालें, और उसका भी काफ़ी एक रेवेन्यू जो है जनरेट हो सकता है वहाँ पे। आप और क्या कहना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के हित में? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे युवा वर्ग है, बेरोज़गार हैं ज़्यादा, इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो साधन इनको मिलने चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए, इनको नौकरी मिलनी चाहिए। कैसे मिलनी है ये अच्छा तालमेल बैठाएं, और जो हमारे ऑपोजिशन वाले भी हैं वो भी आपस में तालमेल हिमाचल प्रदेश के हित में करें, तभी ये हमारा जो प्रदेश है ये आगे बढ़ पाएगा। और ये भ्रष्टाचार जो है इसके ऊपर भी पूरा कंट्रोल लगना चाहिए, और लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या लगता है जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट ओवर कॉन्फिडेंस भी थी और हार गई है, उनको सिर्फ 26 सीटें मिली हैं, उसका क्या रीज़न था हिमाचल प्रदेश में? उनका मैं ये समझता हूँ कि जो उनके मंत्री या वहाँ के विधायकगण हैं वो लोगों तक वो पूरा जो है वो उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं उतर पाए, जिसकी वजह से बीजेपी को जो है वो हार का मुंह देखना पड़ा, पीछे रह गए ना कहीं, और जिसकी वजह से उनके विधायकों को या मंत्रीगण को जो है वो हार का जो है वो मुंह देखना पड़ा। सर कल एक हंसराज डिप्टी जो स्पीकर रहे हैं हंसराज सर, कल एक स्टेटमेंट आई थी डिप्टी स्पीकर हंसराज की तरफ से कि क्या बोलते ओपीएस इतना मैटर नहीं करता है, हिमाचल की जनता को 2 रुपये का गोबर लेना था इसलिए उन्होंने कांग्रेस को जिताया है। अभी भी जयराम जी की स्टेटमेंट आई है कि जैसे कि कल हंसराज जी की स्टेटमेंट आई है कि ओपीएस इतना मायने नहीं रखता है हिमाचल की जनता के लिए जितना 2 रुपये का गोबर मायने रखता है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या ओपीएस कर्मचारियों के लिए कोई मायने नहीं रखता है? मैं तो ये चाहूँगा कि जो हिमाचल प्रदेश के हमारे मुलाजम हैं, चाहे सरकारी हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हैं, उनकी हिमाचल प्रदेश को गवर्नमेंट चलाने के अंदर और भी जो है बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है गवर्नमेंट के लिए भी, और उनको ओपीएस जो है वो बिल्कुल लागू होनी चाहिए। इसके लिए काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया है, और मैं ये समझता हूँ कि पिछली जो सरकार है जयराम सरकार जी की, इनको ये सुलझा नहीं पाए मसले को, और जिसकी वजह से भी इनको थोड़ा डिफीट इनकी जो है वो हुई है। और इनको मैं ये चाहूँगा कि जो कमिटमेंट हमारी मौजूदा सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और हमारे अग्निहोत्री साहब ने, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि हम ओपीएस लागू करेंगे, बिल्कुल लागू करनी चाहिए। ये हमारे जो मुलाजम हैं वो सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उनको देना ये बड़ा ज़रूरी है इंसेंटिव। और इसके साथ साथ हमारा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके जो लोग हैं अंडरटेकिंग है, इसके हम जो कोई 6500 के करीब मुलाजम हैं, इनको सबको पेंशन लगनी चाहिए, जिसमें सिर्फ बेनिफिट जो है वो 1400 के करीब अलग अलग कॉरपोरेशन बोर्ड्स के लगे थे, उसके बाद पेंशन बंद कर दी गई। तो इसको भी सुलझाना चाहिए। इसके लिए हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा है कि हम ये मसला भी इनका सुलझाएंगे, और इसको प्राथमिकता के आधार का भी इसको साथ में जोड़ा जाए, और ये कैबिनेट में रखा जाए इसको, ताकि उन विचारों को भी जो है इंसाफ मिल सके। धन्यवाद सर। कहना चाहेंगे आप? अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हमारी बनी है, और हमारे मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और अग्निहोत्री जी बने हैं। इनको थोड़ा समय दीजिए, आपके सामने सब कुछ ठीक नज़र आएगा। और ऑपोजिशन से भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी पूरा कोऑपरेट होकर चलेंगे, सरकार को चलाने में पूरी मदद करेंगे। और हम तो ये इनको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। अपने ज़िला कांगड़ा, हमीरपुर एक ही समझते हैं हम तो, पूरा हिमाचल प्रदेश
नीचे ऊपर की कहीं की बात नहीं करते। हम तो ये चाहते हैं कि हिमाचल, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये फले फूले आगे चले। और नए साल आने वाला है, इनको नए साल की भी मुबारकबाद है, पूरे प्रदेशवासियों को नए साल की मुबारकबाद है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।